जय हिंद साथियों, सूर्या क्लासेज के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं सूर्यकांत आप सभी को यूपी पेट 2020 के बारे में कुछ ना कुछ चर्चा करेंगे इस पर। और हम लोगों ने एक क्लास करी थी संख्या पद्धति पे यानी नंबर सिस्टम पे, जिसमें हमारे यहाँ टॉपिक है पूर्ण संख्या नाम से। पूर्ण संख्या नाम से एक टॉपिक है, तो उस पर हम लोगों ने चर्चा करी थी। आज हम लोग अंक गणित जो है, अंक गणित नाम से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। इस अंक गणित टॉपिक का दूसरा सेक्शन जो है कवर कर रहे हैं, और इसमें हम लोग भिन्न तथा दशमलव भिन्न के बारे में जानेंगे और इसके महत्वपूर्ण सवालों को समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले भिन्न क्या होता है। भिन्न जो है एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अंश होता है और हर होता है। अंश और हर होते हैं। अंश ऊपर वाले को अंश कहेंगे, नीचे वाले को हर कहेंगे। जैसे 1/2 है, तो 1 क्या है, अंश है, और 2 क्या है, हर है। 1/2। ठीक है, अब भिन्न जो है वो दो प्रकार की होती है। एक भिन्न होती है अंक गणितीय भिन्न, और एक होती है बीजगणितीय। अब ये कॉन्सेप्ट कहां से आया, अंक गणित और बीज गणित का। जो भी चर रेखाएं होंगी, जो चर होंगे वो बीजगणितीय होंगे, और जो अचर होंगे वे क्या होंगे, अंक गणितीय। अंक गणित में अंक गणित का मान बदलता नहीं है। जैसे 1/2, 2/3, 4/5, ये सब क्या हो गए, भिन्न, अंक गणितीय भिन्न हो गए। लेकिन x/y इनका मान बदलता रहता है, और ये बीजगणितीय है। a/b ये सब कौन से है, ये बीजगणितीय भिन्न कहलाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक ग्राफ के माध्यम से समझेंगे कि भिन्न जो है वो कितने प्रकार की होती है और भिन्न के गुणधर्म क्या है। ठीक है, तो देखते हैं। भिन्न जो है मुख्यतः 4 प्रकार की होती है। ठीक है, सबसे पहला है आपका उचित भिन्न। ठीक है, उचित भिन्न। दूसरा है आपका अनुचित भिन्न। तीसरा है आपका, पहला है उचित भिन्न, दूसरा है अनुचित भिन्न, और तीसरा व्युत्क्रम भिन्न, और चौथा प्रकार है संक्षिप्त। ठीक है, तो सबसे पहले उचित भिन्न को समझते हैं, फिर अनुचित, और फिर इन प्रकार से। उचित भिन्न में क्या होगा, जो अंश का मान होगा, अंश का मान हर से सदैव कम होगा। जैसे 1/2, दो क्या है, बड़ा है, बड़ा वाला जो है वो हर होगा, और छोटा वाला जो है वो अंश होगा। ये हो गया उचित भिन्न आपका। ठीक है, यहाँ से सवाल नहीं पूछे जाते, बट ये भिन्न का बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो में भी पूछा जा सकता है कि निम्न में से उचित भिन्न बताइए, अनुचित भिन्न बताइए। ठीक है, उचित और अनुचित में पूछा जा सकता है कोई भी। अब अनुचित में क्या होता है कि अंश का मान हर से सदैव छोटा होता है, 8/5। अंश का मान जो है वो अंश का मान बड़ा होगा तो अनुचित भिन्न, छोटा होगा अंश का मान तो उचित भिन्न। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। व्युत्क्रम भिन्न में जैसे 1/2 का व्युत्क्रम होगा 2/1, ये तो समझ ही रहे हैं आप। 1/2 का व्युत्क्रम भिन्न क्या होगा, 2/1, ये व्युत्क्रम भिन्न हो गया। अब आगे समझते हैं संक्षिप्त भिन्न जो है। संक्षिप्त भिन्न उसे कहेंगे जो निम्नतम मान के स्तर में हो, फिर उसके बाद वो किसी भी उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो दोनों में। जैसे 35/50 है, तो 5 7 35, 5 10 50, तो 7/10 जो आएगा ये क्या होगा, ये संक्षिप्त भिन्न होगा। ठीक है, ये क्या होगा, संक्षिप्त भिन्न होगा।
तो इस प्रकार से 4 प्रकार की भिन्न होती हैं। इनको हम लोगों ने देखा, एक उचित है, दूसरा अनुचित है, तीसरा व्युत्क्रम और चौथा संक्षिप्त भिन्न है। ठीक है, तो अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और भिन्न के बारे में जो भी सवाल बनते हैं सवालों को करते हैं। ठीक है, पहला सवाल है, बहुत ही सरल है ये। 369 के आधे का 2/3 भाग होगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी कह रहा है उसी को हम लोग देखते जाएंगे। 369 का लगा हुआ है यानी मल्टीपल, आधा यानी 1/2 का 2/3 होगा, यही कह रहे हैं। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेंगे, जो आएगा वही इसका उत्तर हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 3 से 1 का 9 यानी 123 आएगा। कितना आएगा आंसर? 123 आएगा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 0.24 को सबसे छोटी भिन्न में बदलिए। अब कोई भी संख्या दी गई है उसको भिन्न में बदलना है, तो जैसे 24 है और दशमलव लगा हुआ है, तो इसमें क्या करिए कि 2 अंक के बाद है ना, दशमलव के बाद 2 अंक है, यानी 100 से नीचे और ऊपर गुणा कर दीजिए ना, तो ये हो जाएगा, ये दशमलव हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 24/100। अब इसको काटिए, 4 से काटोगे 4 छंग 24 और 25 चौका 100 यानी 6/25, 6/25 आएगा और 6/25 ऑप्शन में सी नंबर ऑप्शन है, तीसरा ऑप्शन। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होनी चाहिए। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी भिन्न के अंश को 12% बढ़ा दिया जाए तथा हर को 2% कम कर दिया जाए तो भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न का मान बताइए। अब यहाँ पर परसेंटेज की बात की जा रही है, तो जैसे भिन्न कोई भी भिन्न है, अगर भिन्न है x/y, ये भिन्न है मान लो x/y या a/b, कुछ भी मान लो आप, हमने मान के रखा है कि x/y हमारी भिन्न है। ठीक है, तो इसके अंश में 12% की वृद्धि हो गई। कितनी वृद्धि हो गई? 12% की, यानी 112, पहले 100 था, परसेंटेज को हमेशा 100 मान के चलेंगे हम लोग, और 100 में वृद्धि होगी तो बढ़ाएंगे और कमी होगी तो घटाएंगे। ठीक है, 112% हो गया, बटे y क्या है, y में कितने परसेंट की कमी हो रही है? 2% की, यानी 98% हो गया। तो ये भिन्न क्या हो जाता है? 6/7 इसका मान हो जाता है। भिन्न का मान कितना हो जाता है? 6/7 इसका मान हो जाता है। ठीक है, अब परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं, 4 से कटेगा ये भी और 4 से ये भी कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, तो ये काटिए आप, 2 से काटिए, तो ये होगा 2 पंचे 10 और 2 छंग 12, और यहाँ काटेंगे तो 2 चौका 8 और 2 9 18। अब देखिए, अब ये 7 से कट रहा है, 7 एकम 7, 7 सत्ता 49, और यहाँ पर ये कट रहा है क्या? ये कट रहा है 2 से, 2 तिहाई 6 और 2 दूनी 4 और 2 8 16, ये 28 बचा। यहाँ पर फिर देखिए, 7 एकम 7, 7 चौक 28, ये बचा। अब यहाँ पर बचा है 4x/y बराबर 3/1। ठीक है, ऐसा कुछ बचा है ना, तो ऐसा लिख सकते हैं, यहाँ पर इस पे लिख दे रहे हैं, यहाँ पे 4x बराबर 3y, क्या लिखेंगे? 4x बराबर 3y, तो x/y बराबर 3/4। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। ठीक है, x/y बराबर 3/4। ठीक,
और 3/4 ऑप्शन में बी वाला है, इसको हम लोग करेंगे। ठीक है, सवाल को एक बार फिर से देखते हैं। कह रहा है कि यदि अंश के मान में 12% की वृद्धि कर दी जाती है तो अंश का मान 112 हो जाएगा, यक्स गुणे 112%। और हर के मान में 2% की कमी कर दी जाती है तो हर का मान y गुणे 98% हो जाएगा। ठीक है, तो भिन्न का मान हो जाता है 6/7 बराबर 6/7 के कर देंगे और ये सारी कैलकुलेशन करेंगे। काटने पीटने के बाद हमारा x/y आएगा 3/4। ठीक, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आरोही और अवरोही क्रम पे है। 4/5, 7/8 और 6/7 तथा 5/6 को आरोही क्रम में लिखिए। आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, असेंडिंग ऑर्डर, और सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, फिर उसके बाद उससे बड़ी, फिर उसके बाद उससे बड़ी। ये देखिए, सबसे छोटी, उसके बड़ी, उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। ठीक है, सबसे छोटी नंबर इसमें कौन सी संख्या है, ये ज्ञात करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि संख्याओं को उनके दशमलव फॉर्म में लिख लो। ठीक है, दशमलव में लिख लो। जैसे 5 8 40, यानी ये हो गया 0.8, ये क्या हो गया 0.8 हो गया पहली संख्या। दूसरी संख्या क्या है 7/8, यानी 8 28 64। ठीक है, 8 28 64, 64 और 6 फिर बचा तो 8 7 56। ठीक, ये दो हो गई, 0.87 हो गया, ये 80 हो गया। तीसरी संख्या है 6/7, यानी 60 में विभाग दोगे 7 का तो ये आएगा 7 8 56, 7 8 56, 4 बचा, 7 बचे 35, ऐसा हो गया, ये हो गया। ठीक, और ये ऐसा है। फिर 6 8 48, 2 बचा यानी 20, 6 3 18। अब देखिए, इनको इनके दशमलव फॉर्म में हम लोग लिख लिए हैं। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी है इसमें, ये वाली है। कौन सी है, ये वाली ना। सबसे छोटी 80, फिर 83, फिर 85, फिर 87। दशमलव को हटा दोगे तो ऐसे लिख सकते हैं। तो सबसे छोटी कौन सी है 80 है। ठीक है, फिर 83, फिर 85, फिर 87। 80 किसको कह रहे हो 4/5 को। उसके बाद क्या करोगे 5/6, उसके बाद 6/7, उसके बाद 7/8। ऐसा करते हम लोग चले जाएंगे। तो ये क्या होगा, ये असेंडिंग ऑर्डर होगा। अब असेंडिंग ऑर्डर में कौन सी संख्या लिखी है, ए वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये तो इसका तरीका हो गया कि दशमलव में निकाल करके हम लोग ऐसा कर सकते हैं। लेकिन दशमलव में निकालने से पहले भी हम लोग एक ध्यान देंगे कि दोनों संख्याओं का अंश और हर का अंतर लेंगे। अगर अंतर समान आ रहा है सभी में क्या आ रहा है, अंतर समान आ रहा है, तो हम लोग सबसे छोटी संख्या के सिलसिले में लिखते जाएंगे बड़े की तरफ। 4, देखो 4 5 6 7। ठीक है, अंश हो गए। हाँ देखो 5 6 7 8, ऐसा हम लोग करते जाएंगे। ये एक छोटा सा ट्रिक हो सकता है आपके लिए। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है 1 + 1/1 + 1/2। ठीक है, ऐसा लिखा हुआ है। तो ऐसी दशा में क्या करते हैं कि सबसे बाद वाला जो होता है यानी दाहिनी तरफ से हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये वाला खंड सबसे पहले हल करेंगे, फिर जब ये हल हो जाएगा तब इसको पूरे को हल करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे 1 + 1/1 + 1/2। तो 2 1 3/2 अगली लाइन में करेंगे 1 + 1/, ये क्या हो गया 3/2, और ये फिर 2 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 + 2/3। 3 1 कम 3 2 5 और 5/3 क्या हो जाएगा, 5/3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 5/3, ऑप्शन नंबर डी। तो भिन्न से रिलेटेड ऐसे ही सवाल पूछे जाएंगे जब भी पूछे जाएंगे,
और भी एक दो टाइप के हैं, जैसे अगला क्वेश्चन हो सकता है आपका 1 सही 1/2, 11 सही 1/2, 111 सही 1/2, ऐसा करके, ठीक है। बस इन्हीं को जोड़ना है, क्या आएगा, ठीक है। 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 है ना, 4 बार ऐसे करके दिया है। तो क्या करेंगे ऐसी दशा में, 1 प्लस 1 11 प्लस 111 प्लस 1111, इसको अलग जोड़ लेंगे, ठीक है। इसको क्या करेंगे, अलग जोड़ लेंगे, और आगे फिर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2, इसको अलग जोड़ लेंगे, ठीक है। जोड़ना है, देखिए जोड़ना है, मल्टीपल नहीं करना, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर 1111, 111, 11, 1, क्या हो रहा है 4 3 2 1। जहां कहीं ऐसी संख्याएं मिले आपको, क्या करेंगे 1 2 3 4, ये इसका सम हो गया इनका, ठीक है, सम हो गया। अब देखो आधा आधा एक, आधा आधा एक, 1 1 2, प्लस क्या कर देंगे 2, ठीक है, प्लस क्या कर देंगे 2, 4 2 6, 1 2 3 6, यानी 1236 आएगा, क्या आएगा 1236 आएगा इसमें, ठीक है। इस प्रकार से लगेगा। तो अगला सवाल देखते हैं, और 5/14 में से क्या घटाया जाए कि प्राप्त भिन्न 7/42 हो जाए, ठीक है। बहुत ही पुराना टाइप है, तो मानते हैं कि यक्स घटाया जाए, 5/14 में से यक्स घटाया जाए तो क्या प्राप्त हो जाएगा 7/42 प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। अब यक्स को एक तरफ, चर को एक तरफ, अचर को एक तरफ, ठीक है। 5/14 माइनस 7/42 बराबर यक्स, ठीक है। एलसीएम लेंगे हरों का एलसीएम 14 और 42 का एलसीएम 42 होगा, ठीक है। 14 तिया 42 यानी 5 तिया 15, माइनस 42 का 42 ही रहेगा, 7 बराबर यक्स। 15 में से 7 जाएगा तो 8 बचेगा, और 8/42 यक्स का मान क्या आएगा 8/42, या फिर इसको और सरल कर लो, 4 दूनी 8, नहीं इसको ऐसा करो, और सरल करोगे 2 चौक 8 और 21, 4/21 आएगा, ठीक है। तो 4/21 ऑप्शन नंबर डी है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद और एक सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है 17/15 गुणे 17/15 प्लस 2/15 गुणे 2/15 माइनस 17/15 गुणे 4/15, इसको हल करना है और कितना आंसर आएगा ये बताना है। तो भिन्न से ऐसे ही कुछ सवाल पूछे जा सकते हैं, अगर यहाँ इस टॉपिक से सवाल आएगा तो ऐसे ही पूछा जाएगा, ठीक है। देखते हैं, इसको कैलकुलेशन करते हैं इसका। 17 गुणे 17 यानी 289, 15 गुणे 15 यानी 225, प्लस 2 दूना 4, 15 हमें 225, माइनस 17 चौको 68 बटे 15 हमें 225, ठीक है। अब देखते हैं 225 एलसीएम यानी हर इनका बराबर है, इसको जोड़ लेते हैं तो ये हो जाएगा 289 में से 2 जोड़ेंगे तो 293 माइनस 68 होगा, 13 में से 8 गया 5, उसके बाद 8 में से 6 गया 2 और 2, 225/225 यानी क्या आएगा 1 आएगा, और 1 इस ऑप्शन में बी नंबर ऑप्शन है। यहाँ तक हम लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी समझने में, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने
आज मैथ का जो है दूसरा टॉपिक हम लोगों ने समाप्त किया। ठीक है, मैथ में हम लोगों ने क्या पढ़ा? अंकगणित में पूर्ण संख्या पढ़ लिया। पूर्ण संख्या किसके अंतर्गत? नंबर सिस्टम के अंतर्गत। ठीक है, पहला टॉपिक था। दूसरा टॉपिक था भिन्न। भिन्न से जितने टाइप के सवाल बताए गए, आशा करते हैं कि यहीं से आए। ठीक है, तो भिन्न को भी हमने कवर किया। कल हम लोग पढ़ेंगे इसी में परसेंटेज। ठीक है, कल परसेंटेज पढ़ेंगे। जल्द ही हम लोग अगले 2-3 दिनों में अंक गणित को समाप्त करके, अंकगणित 5 नंबर का पूछा जाएगा, लेकिन 5 नंबर में अभी हम लोग परसेंटेज को पढ़ेंगे, फिर औसत पढ़ेंगे और फिर हम लोग पढ़ेंगे माध्य। औसत और माध्य एक ही है। फिर हम लोग अनुपात और समानुपात पढ़ेंगे। अनुपात और समानुपात। ठीक है, तो ये जो अनुपात है और औसत है, परसेंटेज है, यही तीनों का मिक्स रूप जो है वो डीआई में पूछा जाता है, ग्राफ और तालिका में। तो ग्राफ और तालिका पढ़ने के लिए हमें अंकगणित का पढ़ना बहुत जरूरी है। तो आशा करते हैं कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा चीजें, और जो भी सेक्शन आपको अंकगणित में लगता है कि यहाँ से क्वेश्चन कवर किए जाएंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे उस सेक्शन के बारे में वीडियोज या फिर लेक्चर लगवा सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग बने रहिए सूर्या क्लासेस के साथ। थैंक यू।